बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत से रोशनास करा रहा हूँ आपको मुल्क के बारे में। आप समाज फरमाए ज़रा। पहले के ज़माने में, आज से समझ लो 45 साल पहले, 50 साल पहले, हर बच्चा, हर घर का बच्चा एक बाल्टी लेके आता था, पानी भरता था नलों में, क्योंकि मोटर्स वगैरह थी नहीं। जो मोटर से पानी चढ़ जाता, टंकीज वगैरह लगना बाद में आया। ये जो है, इसकी इन्वेंशन बाद में हुई है। पहले सरकारी जो पानी आता था या जो कुदरती पानी आता था, ज़ाहिरी बात है, नल के होते थे, हैंडपम्प होता था, सारे बच्चे लाइन पे लगते थे, छोटे छोटे पानी भरते थे। घर में पानी भरने के बाद फिर नहा धो के स्कूल जाते थे। सब जगह यही था, पूरी गलियों में। हाँ, कितनी तरक्की हो गई अब तरक्की कितनी हो गई, देखो, डेवलप कंट्री हो गई हमारी कितनी। अब ये तरक्की हो गई है, कैसे हो गई सुनेगा। हम आप समझेंगे बात सही कह रहा है यार, क्योंकि रात को लेट हो रहा, सोना नहीं, ये सोचना बात बैठ के। इतनी तरक्की हो गई है, एक लट हमारे बच्चे के हाथ में, एक मेरे हाथ में, एक लट हिंदू बच्चे के हाथ में, एक उसके बाप के हाथ में, एक लट ईसाई बच्चे के हाथ में, एक उसके बाप के हाथ में, एक लट सरदार के बच्चे के हाथ में, एक सरदार जी के हाथ में। लगे हुए लाइन पर, मारो एक दूसरे के सर फोड़ो भाई। वो मस्जिद है ना जायज़ बनी हुई है, सारे हिंदू भाई इकट्ठे हो गए, सारे मुसलमान हो गए, फोड़ो आपस में, लड़ो मरो। ये तरक्की हुई है मुल्क की भाई साहब। इससे ज़्यादा प्रोग्रेस कहीं कंट्री में नहीं है भाई साहब। इतना अच्छा मुल्क था भाई साहब, गंगा जमुना की तहजीब, हाँ, मजहबी सकावत भाई साहब, क्या बना दिया हमने। हाँ, आईपीएस और आईएएस हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता देश कहाँ जा रहा है भाई साहब। एजुकेटेड तो लोग यही हैं, यही देश को चलाते हैं। शहर के मालिक कौन होते हैं? बस बिके हुए हैं सब। हाँ, गुलाब जामुन खा रहे हैं भाई साहब बैठे हुए। एक 100 करोड़ की, कोई 50 करोड़ की जज बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब बढ़िया चल रहा है धर्म। हाँ, हिंदुत्व लाएंगे, हिंदुत्व लाएंगे, हिंदुत्व। हाँ, मणिपुर में हिंदुत्व लाएंगे, किस क्या हुआ रे? हाँ, मुस्लिम लड़की थी वो, जो एक फौजी की बीवी थी, मुस्लिम थी। हाँ, जो दूसरी लड़की थी मुस्लिम थी। सारे रेसलर जो वुमेन रेसलर हैं वो मुस्लिम थे। हिंदुत्व लाएंगे, हिंदुत्व भाई साहब, हिंदुत्व। तबला बजाओ, कोरोना में तबला बज रहा है। 2000 का नोट बंद हो गया जी, लेकर कौन आया? करेंसी चेंज होगी जी। हाँ, यहाँ में है ना बदमाश आए में, बदमाश कौन आतंकवादी, जो फेक करेंसी आई हुई है ना, उसको चेंज कर दो जी। यहाँ सारे आतंकवादी फिर रहा है। हाँ, देखो जी, ये मैं आज आपको हकीकत से रोजना फिर कर रहा हूँ। इस ज़माने में, ज़माने से ज़माना बदल जाता है भाई साहब। एजुकेशन आदमी उस तरह इस्तेमाल करता है, जो एजुकेशन हासिल कर लेता है उसको निगेटिव इस्तेमाल करता है। सोने की कान में आप सोना ढूंढने आओगे ना, नहीं मिलेगा। हकीकत बातें कहीं नहीं मिलेंगी, बातें। सोने की कान में सोना नहीं मिलेगा तुम्हें, और कोयले की खान में सोना मिल जाएगा भाई साहब। पुलिस महकमे में आपको पुलिस नहीं मिलेगी बैठी हुई। पुलिस महकमे में सारे बदमाश होंगे। FIR पे काम करने तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तजर्बे की बता रहा हूँ आपको। पुलिस महकमे में कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आएगा आपको, नीचे से लेकर ऊपर के पद तक। है, समझ में आई बात? और यहाँ की आवाम भी एजुकेटेड, आवाम भी जाहिल है। जो जाहिल तो जाहिल हैं, उन्हें बदनाम है, बेचारे जाहिल हैं। जो एजुकेटेड है वो भी जाहिल है भाई साहब, बहुत बड़े पक्के जाहिल। वो समझते हैं देश, उन्हें नहीं पता देश कहाँ गया। तालियां बजाओ भाई साहब कि बीजेपी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। यानी बेस्ट जोकर पार्टी के लिए बेस्ट जोकर पार्टी ताली बजा रहा है। यानी बेस्ट जोकर पार्टी के लिए बेस्ट जोकर पर्सन ताली बजा रहा है कि बहुत अच्छी पार्टी है भैया। आप भुगतोगे अपनी आप भाई साहब। तूल अमल करो, तूल अमल। लंबी लंबी फ्यूचर के बारे में सोचो कि ये पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुसलमान की आबादियाँ बढ़ रही हैं, मुसलमान गद्दार गद्दार सब आप ही हैं भाई साहब, सब आप ही गद्दार। मैं बता रहा हूँ ना आपको। कौन क्या यहाँ लड़ चलेंगे आपस में? अभी देखो आप, मस्जिद में होगा विवाद, सारे काम धंधा छोड़ दो, बच्चों का फ्यूचर छोड़ दो, स्कूल मत भेजो बच्चों को। एक लट तुम ले लो हाथ में, एक हम ले लें, और रोडों पे निकल जाए भाई, लट चलाओ जी। हाँ, पुलिस खड़ी हुई है सामने, पुलिस के मारो सालों को एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे को मारो भाई। हमें तो ऑर्डर मिले हुए हैं भाई साहब पीछे से, किसके बड़े बड़े ऑफिसरों के, बड़े बड़े मिनिस्टरों के, भाई ये होने देना, लट चलने देना इनकी। वो एक फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की, महान। उसमें है कौन सा गाना था जो चारों आदमी को में एक दूसरे के लट मार रही थी, फिर अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ता हुआ गाना गा रहा था। मैंने देखी थी, शायद गाना मुझे याद नहीं। कि प्रेम करो है हिंदुस्तानी, आपस में प्रेम करो, छोड़ो लड़ाई झगड़ा, प्रेम करो आपस में, वो चलेगा यहाँ पे आदमी। है, समझ में? ऐसी कहानी बनाओ, सारे एंकर छोड़ दो, मक्कार बदमाश, और जिनका इंटरव्यू ले रहा है वो भी उसके आदमी, बस लगा दो सबको इस लाइन पे भाई साहब। सारे नेता बदमाश है, सारे मिनिस्टर। जरा सी लड़की का गलती पे रेप हो जाता है, सारे कैंडल लेके, पूरी आवाम एजुकेटेड उनके साथ जाहिल लग जाते हैं कैंडल लेके। जवान 40 मर गया, तुम्हें इसका एहसास नहीं है? इसका एहसास नहीं हुआ तुम्हें? हाँ, वो तो गांव का आदमी था, मर गया मर गया। हम सर्दी में लिहाफ ओढ़ के, किवाड़ बंद करके आराम से सोते हैं घर में, आराम से लिहाफ ओढ़ के। गरीब भी सोता है, अमीर भी सोता है, मिडिल क्लास का आदमी सोता है। और जवान लद्दाख में माइनस टेम्परेचर में, उसे लिहाफ भी नहीं मिला हुआ, ना चादर होती, सिर्फ उन्हीं ड्रेस में जो पहना हुआ होता है, रातों को जाग के हमारी हिफाजत कर रहा है सरहदों पे। वो जवान, उसके बारे में फिक्र नहीं हुई आपको किसी एजुकेटेड और जाहिल आदमी को? कैंडल लेके बाहर निकले जी, इनने गुलाब जामुन दे दी, हमने कैसे खा ली कि मिनट जो आर्मी के जवान को पाकिस्तान मार गया। भुगतोगे, जैसा गड्ढा खोदोगे वैसे ही तुम्हारे लिए गड्ढा दूसरा खोद रखा है अल्लाह ताला ने। सारे मदरसों को बताते हो कि
बदमाशी होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा बदमाशी यूनिवर्सिटी में होती है, सबसे ज़्यादा बदमाशी बड़े बड़े महकमे में होती है। समझ में आई बात भाई साहब? लेक्चरार खुद लड़कियों को पढ़ते हैं, जवान जवान स्टूडेंट को, जो गलत क्रिमिनल लड़के होते हैं वो उनको आगे करते हैं, उनसे नंबर क्लासों में उनके नंबर जो है फेक लाइक रूम दे दिया जाता है, नकल करो जी। क्योंकि मुझे पता है ना, तजर्बे की बताता हूँ बात, मुझे पता है सारी रिपोर्ट। क्योंकि भाई साहब सारा महकमा चोर, सारे बदमाश, कोई काम नहीं, भुगतो हुए अपने आप देश में लड़ चलेंगे भाई साहब, प्रोग्रेस होगा। सब अंग्रेज हंस रहे हैं बैठ के, क्या कंट्री है यार, क्या बढ़िया कंट्री है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इनके हाथों में लड़ लेके इसी में लड़ रहे हैं कि साहब ये मस्जिद जायज़ है, वो कह रहा ना जायज़ है, इसी में लड़ चल रहा है इनमें। आप एंकर इसी को खबरों को दिखाया जा रहा है, एंकर इसी खबरों को दिखाया जा रहा है, जो न्यूज़ देखो ये हो रहा है जी। उसको नहीं पता कंट्री कहाँ जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कौन सी डिग्री लिए बैठे हुए हैं और डॉक्टरों का रेप कर रहा है, कुछ पता नहीं उसको, भाई इसी में लगा दिया हमने एंकरों ने। पैकेज मिल रहा है, पैकेज। वक्त आ गया, सारे खड़े हो गए, कौवे की तरह लटके हो गए, डायपर बना होगा, ये बहाना भी नहीं कर सकते जी, पोटी आ रही है, पिजाब आ रही है, नीचे उतार दो। ये बच्चा कमज़ोर होता है ना पढ़ाई में, बार बार इशारा करता है, मास्टर जी पिशाब आ रहा है। जब उसकी समझ में नहीं आता ना लेक्चर, कोई भी बच्चा होता है प्राइमरी का, मास्टर जी पिशाब आ रहा है, बहाने से भागता है पिशाब करने। उसे पता है बच्चा अगर मना कर दूंगा पिशाब निकल जाएगा इसका। हाँ, पता चला मुझे ही साफ करना पड़ेगा, वही हाल, तो डायपर पहन के ऊपर लटकाएगा ताकि तुम ये ना हो जी पिशाब आ रहा है, पोटी आ रही है। एक केला खिला दिया जाएगा, बहुत है तुम्हें एक केला। सारा देश को कहाँ ले गए तुम? क्या क्रांतिकारियों ने, अपनी फ्रीडम फाइटरों ने हमें कुर्बानियाँ दी हैं जब जाके हम आज़ाद हुए, और तुम किस आदमी पे चल रहे हो तुम? हैं? उसे मतलब क्या, मतलब प्रोग्रेस बना दिया तुमने एक कंट्री का, क्या तरक्की कर दी है? इसी में लड़ चला रहे हो। किसी कोई धर्म पे चल रहा है, उसको धर्म पे नहीं चलने दे रहा है। सरदारों को पकड़ियाँ, तोबा तोबा, अलमाज अल्लाह के उनकी पकड़ियाँ उतारो जी, मुल्ला की टोपी उतारो, और कोई पर्दा करे उस औरत का पूरा चेहरा उतारो। ये जी पर्दा नहीं कर सकते, तुम्हारी औरतें नंगी फिरे तो तुम बढ़िया भाई साहब, नंगी नंगी औरतें चाहते हो कि नंगी औरतें फिरे ताकि तुम अय्याशियों से उनकी अय्याशियाँ करो। क्या अफसोस है भाई साहब, कहाँ मुल्क को ले गए तुम? हैं? कितने अफसोस की बात है, ये मुल्क की तरक्की है। ये लट भाई साहब, जिसकी तलवार होगी ना वही मुल्क हुकूमत करेगा यहाँ पे, जिसके पास तलवार होगी डंडे की चोट से वही हुकूमत करेगा। तो पागलों का मुल्क है भाई साहब ये, तो सारे हम खामोश होकर बैठे हुए हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर हम नालियों में, गड्ढों में गिरा दिया हमने। भूल जाओ भाई साहब, तबले बजाओ बैठ के, सारे सारंगियाँ बजाओ, म्यूज़िक बजाओ, और मोबाइल छोड़ दो सबको, सब अय्याशियाँ मोबाइल से, इन्फॉर्मेशन मोबाइल से, रैकेट मोबाइल से चल रहा है थाने से, सारे और दे रहे हैं, सारे फराम कर रहे हैं बदमाशों को, क्रिमिनल को मोबाइल दे रखा है। अरे भाई साहब, देश कहाँ लेगा तरक्की? यही तो सबसे ज़्यादा तरक्की है। पता चलेगी। मैं 20 साल से धक्के खा रहा हूँ भाई साहब, पुलिस वाला, SHO, DCP, ACP सब मस्त होकर चल रही है गाड़ी है, और ऊपर से BS ES है ना, बिजली का महकमा मुझे बिल बना के भेज रहा है 4,000 का, 3,000, घर का बिल 4-3 हज़ार का आएगा भाई साहब, जो जीरो पे सिर्फ 100-200 रुपये पे आता था, कभी कभी सर्दियों में आता था 200-300 रुपये का हीटर चलता था, गीजर चलता था, हमेशा जीरो आया, आज 4,000 का, 3,000 का आ रहा है। मजाक बना लिया तुमने भाई साहब, अंदर तक घुस गए तो घुस जाओ, तुम घुसो, सारा महकमा चेंज करेंगे अल्लाह ताला के बावजूद बोल रहा हूँ। जितने ही बदमाश इलाके में बैठे ना सब जाएंगे, हथकड़ियाँ पड़ेगी, चल ले चल इनको पकड़ के मारो गोलियाँ इनके, बदमाशी मेरे से दिखाओगे तुम? हाँ, मैंने कहा ना, पुलिस और महकमे में जाके पुलिस का बंदा नहीं ढूंढ पाओगे पूरे थाने में, सोने की खान में सोना नहीं ढूंढ पाओगे, कोयले की खान में आपको कोयला नहीं मिलेगा, सोना मिल जाएगा एक इत्तेफाक से। समझ में आई बात? ध्यान नशी कर लेना, मुल्क में सारे जितने भी हिंदुस्तानी हैं सब जिम्मेदार हैं हम। मुल्क कहाँ जा रहा है, हम जिम्मेदार हैं भाई साहब। हम अगर आज हम कुर्बानी नहीं देंगे तो बच्चे कल हम हथकड़ियाँ पड़ी होंगी, गुलाम बने हुए होंगे, गुलाम बने हुए होंगे, फिर भुगत गालियाँ बकेंगे, हमारी तस्वीरें लगा के जूते मारेंगे कि तुमने क्या कर दिया हमारे साथ। वक्त आ रहा है वो, समझ भाई, वक्त आ रहा है भाई साहब। मुल्क को, जब जिस मुल्क में सारी कौमें रहती है ना, वहाँ सारी मोहब्बतों के साथ मुल्क की तरक्की हो सकती है। और उन्होंने करके दिखाई, किसने? जो कहते हैं मुगलों ने, उन्हें पता थी कदम रखा कि वहाँ की सारी कंट्री रहती है, अगर हमने इन्हें मारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्हीं के साथ लेके चले, सोने की चिड़िया बनाया उन्होंने, यहाँ पे बिल्डिंगें तामीरात बनाई और छोड़ गए, आज उसका पैसा खा रहे हो। तो उन्हें गद्दार बताते हो? अगर वो अपने पे आ जाते, जोरावर ताकतवर थे वो, उनसे ज़्यादा ताकतवर कौन कोई नहीं थी पठानों मुगलों से, और तलवार निकाल के 1 महीना लगता सारे हिंदू काट के फेंक देते। कोई UNO भी नहीं था उस वक्त, UNO भी नहीं था। हज़रत औरंगजेब के बारे, रहमतुल्लाह के बारे में कहते हो ना, वो अपने पे आते 15 दिन के अंदर एक हिंदू का वजूद नहीं बचता। झूठी खबरें बताते हो, हिस्ट्री में झूठी बातें लिखते हो कि साहब वो बड़े जुल्म किया उन्होंने। हाँ हाँ, थाने में तुम, मैंने देखा है पुलिस वालों ने, मिलिट्री ने पकड़ पकड़ के दाढ़ी वालों को जेलों में पूरी तरह मारा, बेल्ट से उतार के, तुम बैठे हुए साइड में देख रहे होगे, हमारी फोटो नहीं दिखाई। तुम ये करते हो देश को, हाँ, चारों कौमों को लड़वा के देश को तरक्की कर लोगे तुम? एक कौम को भी हटा दो, तरक्की नहीं हो सकती मुल्क की। सारे जो है सनती और रफाती कारीगर हमारे यहाँ मिलेंगे मुसलमानों में। तुम क्या मकान बना लोगे, क्या पेंशन लगवा लोगे गाड़ी में? सारा पेट्रोल बाहर से आता है। तुम्हें इतनी दिमाग है कि IPS IAS ने सबको बेकार कर दिया? अगर उनके पास तालीम थी तो तालीम दूसरे को बताते बैठ के कि भाई साहब ये गलत हो रहा है। तालीम तो हमारे पास है, दिमाग तो हमारे पास है। इंग्लिश बोलने से, ग्रेजुएट होने से, MBA करने से दिमाग नहीं बनता भाई साहब।
एक महारत हासिल हो जाती है। जो आपने MBA में कोई सब्जेक्ट पढ़ के आया है, या आपने BA करके जो इंग्लिश अच्छी कर ली, दिमाग होता है हर वक्त किताबें पढ़ने से दिमाग खुलता है, बातें आती हैं नई नई कि क्या नुकसान, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए और कंट्री के लिए। IPS बेटर हो आराम से, किसी का बिल्डर होता है पूरा घर तोड़ दो जी, साहब हमारी ताकत है, हम तो उसमें मुल्ला को सड़क पे ले आएंगे, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, बाद में कहता है जी नहीं नहीं गलत हो रहा है। आप भाई साहब कंट्री को कहाँ ले गए, आप कहाँ ले गए कंट्री को? किसी मुल्क में ऐसा नहीं होगा। आप सोच रहे हैं एक कौम है, इसको हटा के फेंक देंगे, 30 करोड़ आदमी को हटा दोगे तुम? हैं? सोचा कभी? हिंदू तू हिंदू तू हिंदू तू। हाँ भाई साहब, तुम्हें तुम्हारे उन्होंने मरवाया, भगवतदारियों ने तुम्हारे दिमाग का ब्रेन वॉश किया, उन्होंने मरवाया। हमारे मुल्लाओं ने नहीं मरवाया भाई साहब। मुल्ला कभी किसी मदरसे में ये सुना दो, बेड झूठी ड्रेस में नाम भी मुसलमान करके किसी हिंदू का दाखिला करवा दो, वहाँ पे आई कार्ड भी डुप्लीकेट बनवा दो, और उस सारी ज़िंदगी पढ़ के वहाँ से निकले, कह दे जी किसी ने तालीम मदरसे ने, किसी मुदर्रिस ने ये कहा हो कि काफिर को मारो, काफिर को कत्ल करो, कहीं नहीं लिखा। भाई साहब अगर ऐसा लिखा होता तो अल्लाह ताला तभी वजूद ख़त्म कर देते, हुक्म देते काट दो सबको। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहते कहरन और जबरन को इस्लाम में दाखिल हो। आप गलत लिटरेचर दे रहे हो कि मुसलमानों की किताबों में लिखा, आप अपने मज़हब के नहीं हमारी किताबें पढ़ लोगे तुम? हैं? जुम्मा जुम्मा 8 हैं, आपको अपनी गीता के बारे में नहीं पता, आपको कुछ वो नहीं आता कि आपको संस्कृत नहीं आती, आप कुछ उसमें से पढ़ नहीं सकते संस्कृत के बारे में कुछ पढ़ के, आप हनुमान चालीसा आपको याद नहीं, तो चलें इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने के मदरसों में जी गलत पढ़ाते हैं, ये तालीम गलत देते हैं। सारे खुराफात हमारे अंदर ठोक रहे हो, सारा मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। हाँ, कोई अगर नकाब में जा रही है नहीं, चेहरा खोल के फिरो ताकि कोई पकड़ के रेप कर दे, तो फिर भाई साहब कार्रवाई नहीं करोगे। रेप कैसे हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है, बेपर्दे में औरतें फिरती हैं, चेहरा खोल के फिरती हैं, जिस्म टी शर्ट टाइट पहन के फिरती हैं, टाइट पैंट पहन के फिरती हैं, पीछे की निगाह भी पड़ जाए तो आदमी पागल हो जाए। उसमें फिर रेप होता है तो कहते हो जी रेप होगा। जो औरत बुरखे में और नकाब में निकलेगी, कौन आदमी देख लेगा उसको? और हमारा नकाब उतारना चाहते हो तुम? माई फुट वक्फ बोर्ड का एक बिल लिया है जी, वक्फ बोर्ड भी छीनो इनके हाथ से, तुम बकरा बन जाओगे, अल्लाह ताला बकरा बना देंगे तुम्हें। इस सरजमीन, पूरी दुनिया की सरजमीन अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू को कोई निकाले, क्रिश्चियन को कोई निकाले, सरदार को निकाले। अल्लाह कहते हैं मेरी ज़मीन है, मैं मेरा हुक्म है, जो हर कौम आराम से रहे, जिस इबादत के साथ रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, जिस इबादत के साथ रहे। हाँ बगैर, लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं है अल्लाह ताला को। इबादत अपने लिए कर रहा हो, मर के मेरे पास आओगे जवाब दोगे कि किसकी इबादत करी थी। अल्लाह ताला ने तो सब कुछ पहले भेज दिया। जिस कौमें उतरी उनके साथ अम्बिया आए, प्रोफेट आए, ताकि कल को ये दलील आर्गूमेंट ना दें अल्लाह मियाँ हम कैसे इबादत करते हैं हमें पता ही नहीं थी। हमेशा इसलिए हर ज़माने में अम्बिया उतारे अल्लाह ताला ने, उन्होंने किताबें उतारी उन पर, ताकि बताया अपनी कौम को कि अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है। उस दौर का लिटरेचर अलग था जो अम्बिया है। हाँ, बाद में कोई ये दलील नहीं देगा खड़ो के अल्लाह मियाँ मुझे पता ही नहीं थी मैं कैसे बात करता आपकी। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया किसी को मत कहो कि काफिर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कह दिया किसी को ज़बरदस्ती गर्दन पे तलवार मत रखो, कलमा मत पढ़वाओ, क्योंकि मैंने सब इसके लिए अम्बिया भेज दिया। जिसको कलमा कबूल करना होगा अपने आप लिटरेचर देख के कबूल करेगा। और नई बात हमारे यहाँ नहीं है जबरन कहरन के किसी को काफिर भी कह दो, काफिर कहना भी जायज़ नहीं है किसी को। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई मुल्ला गलत करता है तो मुल्ला गलत है, वो इस्लाम गलत थोड़ी है भाई साहब। कोई मुल्ला ने गलत खड़े होकर तकरीर कर दी, मुल्ला गलत है, इस्लाम गलत नहीं है, हम तकरीर किसकी सुनना है? वही माही बात। और पुलिस वाला SHO गलत करेगा तो SHO जिम्मेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। पुलिस महकमा सही है लेकिन सारे बदमाश तो पुलिस के लोग गलत हैं। SHO हो, उसमें DCP हो, SCP हो, कांस्टेबल हो, SI हो, SI हो, सब गलत हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जगह सही है। सही बंदे बिठाओगे, चेकिंग होगी, कोई गलत नहीं काम करेगा, कोई सुपरविजन ही नहीं हो रहा, सारे बदमाश होंगे। फिर जब नीचे से चोर होंगे, ऊपर वाला उसकी चेकिंग करेगा नहीं, सारे बदमाश बनेंगे भाई साहब, बड़े पक्के बदमाश बनेंगे। हाँ, जवान को मार के आराम से सो रहे हो आप। कोई आवाज़ नहीं, कोई कैंडल नहीं, मुआवजा गया नहीं गया, कोई एंकर आज तक किसी जवान के घर पे नहीं गया जो 40 पुलवामा में मरे हैं। भाई क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा मरा है, तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है, नहीं जल रहा? अब डिबेट चल रही है माई फुट। समझ भाई, अल्लाह ताला हमारे, अब मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला हमारे वतन को बाहिमी उल्फत, गंगा जमुना की तहजीब, मजहबी सकावत और एक दूसरे के दिलों में बाहिमी इत्तेहाद मोहब्बत आपस में पैदा हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चे ताकि तरक्की करें और हमारे बच्चों का फ्यूचर अलग सही हो। हम आपस में लड़ चलाएंगे तो बच्चे का फ्यूचर ऐसा होगा रोड पे भीख मांगेंगे वो। अल्लाह ताला वो वक्त ना आए, हम सुधर जाएँ, इंसानियत के अंदर आ जाए, आवाज़ उठाएँ, हिंदू खड़े हो जाए मुसलमानों के लिए, मुसलमान हिंदू के लिए खड़ा हो जाए, सरदार हिंदू के लिए खड़ा हो जाए, सरदार मुसलमानों के लिए खड़ा हो जाए, मुसलमान हिंदू सरदार के लिए खड़ा हो जाए, जान दे दे। ये वतन के वफादार जब कहलाओगे तुम, वतन से मोहब्बत जब कहलाओगे, हाँ मुहिब वतन हो। समझ में नहीं तो कहने से कुछ नहीं होता मियाँ कि भारत माता की जय क्यों नहीं कहते? भारत माता की जय हमसे कहलवा रहा हो, अंदर अपने भारत माता को तबाह बर्बाद खूब कर रहे हो तुम। अल्लाह ताला जहन नशी करें, आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।